तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आर्ट ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू मी। आर्ट ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है भाई? किसी ने 10 सीक्रेट बुक्स पढ़ी है या फिर मूवी देखी है? बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। सीक्रेट्स बुक्स हैं, मूवीज भी है उसके दूसरे नाम से। देखो, अट्रैक्शन एक ऐसी चीज होती है ना, जेन्युइनली अगर आप ना किसी चीज को दिल से चाहोगे। एक कहावत भी है, शाहरुख खान का डायलॉग भी है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उस चीज को आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। ब्रो, ये जेन्युइनली 110% टॉक सही है, जेन्युइन है, बिकॉज आई एम द मैन जिसके ऊपर ये जादू हुआ है। मैं इसमें कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें मैं इस चीज़ को बिलीव इसलिए करता हूँ बिकॉज ऑफ जो चीज़ मैंने सोचा है वो मैंने पाया है। अट्रैक्शन हुआ है, जिस चीज़ को मैंने अट्रैक्ट करना चाहा है उस चीज़ को मैंने अट्रैक्ट किया है। मतलब कि जिसके पीछे मैं भागा हूँ उसको मैंने प्राप्त किया है भाई। मैं आपको सीधा स्टोरी लेके जाता हूँ। इस ये चल रहा है 2025। मैं लेके जाता हूँ आपको सीधा इससे 9 साल पहले। हाँ, 2016 की बात है। मैं फिलहाल रह रहा हूँ इस टाइम चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, ठीक है। मैं भाई 2016 में, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा बर्थ प्लेस है वो लुधियाना का है। अंडरस्टैंड, मेरे फादर साहब जहाँ रहे हैं, आज की डेट में मेरे फादर साहब मेरे साथ ही रह रहे हैं ट्राई सिटी में, बिकॉज मेरा खुद का यहाँ पर घर है। अब मैं इसकी बिहाइंड की स्टोरी बताता हूँ क्या सीन रहा है। मैं 2016 में यहाँ से निकल रहा था, जस्ट एक काम के तौर से मैं आया था यहाँ चंडीगढ़। भाई मैं लुधियाना से पहली बार, वैसे तो चंडीगढ़ का नाम हमने म्यूज़िक में बहुत बार सुना था कि चंडीगढ़ दे नज़ारे ने पट्टिया, है ना, बहुत सारे गाने होते हैं। पहली बार जब मैं चंडीगढ़ आया ना, मेरा भाई चंडीगढ़ प्यार बन गया, मेरे ऊपर ना अट्रैक्शन का प्रभाव हो गया। मैं उस टाइम, आई थिंक मुझे याद है, मैं उस टाइम था ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था। मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस में ग्रेजुएशन की है, कॉमर्स में ग्रेजुएशन की है। तो मैं सेकंड ईयर में था और मेरे को फ्रेंड के साथ यहाँ आना पड़ा था, चंडीगढ़ के आगे थोड़ा जाना पड़ा था। चंडीगढ़ मैं उसके बीच से होते हुए निकला था, चंडीगढ़ मोहाली चंडीगढ़, फिर जीरकपुर में गया था वीआईपी रोड के आसपास। वीआईपी रोड, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई वहाँ पर गया है, ठीक है। वहाँ पर मैंने 2 साल सर्विस की अपनी बैंक में। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ भाई, कैसे मेरे को वहाँ पर जॉब भी मिल गई, मेरे को घर भी मिल गया, मेरे को स्टडी सब कुछ मिल गया एक अट्रैक्शन के कारण। देखो, जब मैं 2016 में यहाँ पर काम के बदौलत अपने दोस्त का जस्ट रात रात भी नहीं गुजारनी, जस्ट सुबह निकला था, शाम को वापस आना था। और जब मैं ना निकल रहा था ना हाईवे से, भाई मैंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ देखी। भाई साहब, पहले तो मेरा अट्रैक्शन हुई यूनिवर्सिटी को। मैंने ना मन में सोचा कि यार मेरा ना बैचलर्स क्लियर हो जाएगा ना, तो ना यार मैं ना ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहूँगा इसके बाद। पर ये प्लान नहीं था कि यार मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, मेरा कॉमर्स हो जाएगा तो भाई मेरा, वैसे देखो मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं भाई गरीबी रेखा की नीचे वाली फैमिली से आता हूँ। मेरे जो दादा परदादा थे वो झोंपड़ी में रहते थे, ईटा वगैरह, जो ईटा के भट्टे नहीं होते, वहाँ पर लेबर के काम करते थे भाई। कोई शर्म नहीं है बताने को, जहाँ से निकले हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है। मेरे फादर साहब भी एक बिजनेसमैन थे, और वो बड़े वाले बिजनेसमैन नहीं कह सकते, इस काइंड ऑफ समझ लो कि जो रोड के किनारे बिजनेस होते हैं, दुकानें होती हैं, वैसे बिजनेसमैन टाइप के थे। अंडरस्टैंड। आगे बात करता हूँ। क्योंकि हम जब गरीबी रेखा के नीचे वाली फैमिली से आते हैं ना, तो हमारे ऊपर ऑलरेडी लाइफ का बर्डन होता है कि हमको अपनी फैमिली संभालनी, और हमारी खुद की फैमिली नहीं, पूरे हमारे जनरेशन फैमिली संभालनी होती है भाई। ठीक है ना। हमारे ऊपर पहले से ही लोड आया होता है, बचपन से ही हमको पता होता है कि भाई हमारा एक ही गोल है, पैसा कमाना, फैमिली को सही लाइफ देनी और मर जाना। ये हमारे गोल होते हैं भाई। पता नहीं अमीरों के क्या गोल होते होंगे, पर ये हमारे गोल होते हैं। फिलहाल भगवान की दुआ से या फिर भगवान के आशीर्वाद से, आप सबके सपोर्ट से हम इस टाइम वेल सेटल्ड हैं। ओके, अगली बात। भाई पहले यूनिवर्सिटी देखा मैंने कहा यार मैं ना यहाँ पर ना पढ़ना चाहूँगा, कैसी लाइफ है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब कि कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, फॉरनर्स हैं। वो देख लिया भाई। उस टाइम एक अट्रैक्शन हुआ कि मेरे को यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब मैं चंडीगढ़ घूम गया ना, मैंने सोचा यार कितना सुंदर चंडीगढ़ है भाई, हरियाली हरियाली, खुले खुले रोड, इतना कम ट्रैफिक। अब तो ट्रैफिक ज़्यादा हो चुका है, पहले उस टाइम पे जब आया था मुझे ट्रैफिक दिखी ही नहीं थी भाई, है ना। और बड़े चौड़े चौड़े, मैंने ना चौड़े चौड़े रोड देखे थे और साफ सफाई देखी थी। मैंने कहा यार यहाँ अगर मैं सेटल हो गया भाई, कितनी मेरी लाइफ की मतलब अल्टीमेट, मैं फॉरेनर में आ गई। ये मैं सोचता कि यार मैं तो फॉरेन कंट्री में आ गया हूँ। उस टाइम पे ये सोच गया मैं कहा यहाँ पर होता तो क्या मज़ा आ जाता, कभी आऊँगा जरूर। पर ये नहीं था कि मैंने कभी आऊँगा जरूर, मैंने उस टाइम ये सोच लिया था कि कभी आऊँगा जरूर, ये मैंने जरूर अपने मन में बोल दिया था कि यहाँ पर आऊँगा जरूर दोबारा।
और यूनिवर्सिटी का पहला बोला था कि यहाँ पर मेरा दाखिला हो जाए, ठीक है। थर्ड, जब मैं भाई चंडीगढ़ क्रॉस करके जीरकपुर वीआईपी रोड पे जहाँ पर मेरा मेन काम था वहाँ पर गया, भाई वहाँ का मार्केट देखकर मेरा दिमाग खराब। मैं कहा इतनी लग्जरी मार्केट भी होती है। कोई जीरकपुर कोई वीआईपी रोड पे घूमा तो बताना जरूर भाई। आज की डेट में तो वहाँ बहुत बड़े बड़े मॉल्स खुल चुके हैं, करोड़ों में डील होती है वहाँ पर। बट या उस टाइम पर भी मतलब कि पूरी लग्जरी थी वहाँ। मुझे अभी भी याद है, मैं वहाँ पर फलूदा होता है एक, फलूदा आइसक्रीम, क्योंकि मैंने वहाँ पर 3 महीने गुजारे हैं ना, तो वहाँ पर मैं जॉब करने लग गया था। उसके बाद इंटरव्यू क्लियर हो गया था तो मैं जॉब करने लग गया था। तो वही वीआईपी रोड पे मेरे रात को पूरा एकदम पार्टी शार्टी होती थी, है ना। पार्टी शार्टी इन द सेंस कि वीआईपी रोड पे के पास ही मैंने क्वार्टर ले रखा था। क्वार्टर इन द सेंस रूम ले रखा था, जो कि दुकान के ऊपर थी, जिसके ऊपर वो रह रहे थे माइग्रेंट्स जो कि लेबर्स के काम करते हैं। वहीं पर मैंने भी ले लिया था, और मेरे दोस्त वगैरह आते थे वीकेंड्स में मेरे से मिलने के लिए, जस्ट पार्टी करने के लिए, ठीक है। तो 3 महीने जब मैं उस स्टेट में रहा, वहाँ पर रहा ना भाई, मेरे को इतना समझ आ गया कि भाई मैं इस टाइम रह रहा हूँ बहुत गलत जगह पे। क्योंकि मैं लुधियाना में जहाँ रहता था वहाँ के लोगों का माइंड सेट ही बड़ा छोटा था, मतलब कि थू नहीं बोलना चाहिए, बट अगर आप अपने ड्रीम, आपके ड्रीम को मार दिया जाता है इस सोसाइटी में, ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर आपके ड्रीम को कत्ल किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, तो भाई उस सोसाइटी से निकल जाओ। अगर आप छोटे टाउन में, छोटे विलेज में रह रहे हो जहाँ पर आपके ड्रीम की कोई कदर नहीं है, तो निकल जाओ, नहीं तो आपके ड्रीम कुचल दिए जाएंगे, रोन दिए जाएंगे, अपने सपने मार दिए जाएंगे। सब कुछ पॉसिबल है, बस आपका जो संगत है, आपका एरिया है, वो खराब है। अंडरस्टैंड। तो भाई मैंने वहाँ पर जब मैंने मतलब कि नौकरी की ना, मतलब वहाँ पर 2 महीने बैंक में मैंने नौकरी की ना भाई, मैं इतना समझ गया कि भाई मेरे को यहाँ से निकलना है। और कैसे निकलना है, क्या है, मुझे नहीं मालूम, बस मेरे को निकलना है। अब मुझे थोड़ा ना पता था कि जो मेरे माइंड में थॉट चल रहे हैं वो पूरा कायनात लग चुका है उसको बनाने के लिए। भाई 3 महीने जॉब की मैंने, इतना बढ़िया मेरा काम चला, इतना थोड़ा सा पैसा सेव हो गया था मेरे पास कि मैं रिस्क ले सकता था दोबारा पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने घर वालों से बात की, मम्मी मम्मी से पूछा। मम्मी मेरे को सपोर्ट करती थी स्टार्टिंग से। मम्मी को मैंने कहा, मम्मी कि मुझे ना ये यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, मेरे को बड़ा दिल कर रहा है यहाँ पर पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने के लिए। मम्मी ने, कोई गल नहीं बेटा। अब मम्मी को ये थोड़ा ना पता था मैंने बैक एंड बेस थोड़ी सेविंग्स भी रखी हुई है अपने लिए। मम्मी को मैंने जितना कम हो सका उतना बताया कि हाँ एडमिशन मेरी हो जाए। बाकी यहाँ पर मैंने पता भी किया था, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी में जब हम रहते हैं तो उसका खाने का पीने का अलग से खर्चा होता है, रूम अलग से लेने पड़ते हैं। तो वो रूम का मैंने जस्ट थोड़ा सा अमाउंट बता दिया था कि मेरे को मतलब जैसे मुझे यूनिवर्सिटी घुस जाना है, चाहे मेरे को चाहे ज़मीन पे सोना पड़े, रोड पे रहना पड़े, चाहे मेरे को कहीं भी रहना पड़े, मैं रह लूँगा। चाहे मेरे को 10 लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़े, मैं रह लूँगा, बट मेरे को निकलना है। तो भाई मम्मी ने सपोर्ट किया। हाँ ऑफ कोर्स उस टाइम पे भाई ने बोला था कि इसको कितना पढ़ाओगे हैं, कितना और पढ़ाओगे, बट ठीक है। हमारे जो कहते हैं जो गरीब फैमिली से निकलते हैं तो उनके फैमिलीज में ये होप रहती है कि अब ये जवान हो चुका है तो कमाए और घर को संभालें। बट ठीक है, कमाना छोड़, बैंक की अच्छी नौकरी थी भाई मेरी। मैं चाहता तो बैंक की जॉब छोड़ के, ना छोड़ के मैं बढ़िया आज की डेट में बढ़िया पोस्ट पे होता। बट वो मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन लाइफ का था, बेस्ट एवर डिसीजन, जो कि मैंने वो नौकरी छोड़ दी थी। मेरे घर वालों ने एडमिशन करवाई और मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। भाई पहली बार मैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी में शिफ्ट हुआ था यूनिवर्सिटी की बदौलत। और भाई मैंने मास्टर्स की यहाँ पर, और यहीं पर मैंने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया। मैंने मास्टर्स में, आपको बता दूं, मैंने मास्टर्स की हुई है डिजिटल दुनिया में, आईटीज में ही मैंने मास्टर्स की थी। क्योंकि उस टाइम मेरे को आइडिया, उस टाइम मेरे को थोड़ा ना फोटोग्राफी का थोड़ा नॉलेज था, और मुझे शौक था फिल्म बनाने का। और तो और मुझे बहुत ज़्यादा शौक थे यार, मतलब कि फिर मैंने एक चूज़ मैंने किया कि यार कौन सी मैं लाइन में जाऊँ जहाँ पर मेरे को ये सब सीखने को मिल जाए। और भाई वो थी यही आईटी में, मल्टीमीडिया सेक्टर्स में मैं घुस गया। और वहाँ पर मेरे को नॉलेज मिली, भले बल्कि बल्कि बड़ भले ही वो यूनिवर्सिटी में मेरे को कुछ ज़्यादा डिटेल में सीखने को नहीं मिला, ना ही मैंने उसके डिग्री से मैंने कभी नौकरी ली है, कभी मैंने निकाली भी नहीं, ऐसी पड़ी हुई है। बट कहते हैं ना, जब माहौल चेंज होते हैं तो आपकी संगत चेंज हो जाती है। वहाँ मेरे इतने अच्छे दोस्त बने, इतने ब्रिलियंट माइंड सेट के दोस्त बने, वहाँ से मेरे सोचने का तरीका बदल गया। और उनकी बदौलत, उनके साथ की बदौलत मैं आज जो हूँ, वो शायद कह सकते हैं अट्रैक्शन के कारण ही हूँ। मैं 2 साल में फिर मैंने अपनी मास्टर्स क्लियर की, फिर कोविड आ गया, फिर मैं लुधियाना दोबारा चला गया था। कोविड के में मेरा उस टाइम लास्ट सेम था। उस टाइम हमने अप्लाई कर दिया था कि हम जो 6 मंथ का लास्ट सेम होता है उसमें हमने
नौकरी ज्वाइन कर ली, एक इंटर्नशिप ले ली है और उसको हमने बाद में सबमिट करवाना होता है, इंटर्नशिप का जो भी बायोडाटा वगैरह होता है उसके बदौलत फिर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पर ये है कि मैं लास्ट बेंच स्टार्टिंग से था, मैंने यूनिवर्सिटी में भी स्टडी नहीं की उतनी, मैंने हम दोस्तों ने मिलकर बहुत घपलेबाजी की, नंबर लेने के लिए हम टीचर्स के लिए फेवर करते थे, जैसे कि हमने उनके लिए कुछ बादाम अखरोट जाके दे दिए, है ना, कहते नहीं पंजाबी में कहावत है, तू छोले दे के पास होया वहाँ, तो हाँ जी हम छोले दे के पास हुए हैं। तो बस फिर कोविड ख़त्म हुआ, फिर मैंने सोचा कि यार अब कुछ किया जाए, है ना। फिर मैं वापस आ गया जहाँ पर मैं रहता था यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ से मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की दुनिया स्टार्ट की। उस टाइम पर भी मैं साइड बिजनेस ऑलरेडी कर रहा था, रिस्क लेके मैं आया, स्लोली ग्रोथ होती रही। उस टाइम पे मेरा बहुत तगड़े वाला मेरा हार्ट ब्रोकन हुआ था भाई, उसी टाइम पे हुआ था, मतलब कोविड के बाद ही मेरा हार्ट ब्रोकन हुआ था। जिसको नहीं मालूम मैं आप दोबारा बता देता हूँ, उसी टाइम पे मेरा हार्ट ब्रोकन हुआ था। उस टाइम मेरे को दुनियादारी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ आ गई भाई। मतलब उस टाइम मेरी एज होगी 24 के समथिंग, 24-5 चल रहा होगा भाई। भाई उस टाइम पे दिल टूट जाना, घर से बाहर रहना, अकेले रहना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। स्ट्रगल इन द सेंस कि माइंड के तौर पैसों को लेकर मेरे को ज़्यादा स्ट्रगल था नहीं, क्योंकि मैं भाई स्टार्टिंग से ही मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ और बिजनेस कैसे होते हैं मुझे लर्निंग थी, ठीक है। बट मेंटली जो इंसान इमोशनली डिस्टर्ब होता है ना भाई, वो कुछ भी कर सकता है, बहुत गंदे थॉट आते हैं। और वो थॉट भी मेरी टाइम से निकले, मेरे दोस्तों ने, वही दोस्तों ने मेरे को संभाला उस थॉट से, और वो थॉट से निकल के भाई इतना ज़्यादा, कहते हैं ना कि मैं इस पे था, एकदम ज़मीन में घुस गया भाई, इतना मेरा ड्रॉबैक आया था वो रिलेशन टूटने के बाद। मतलब कि वो जो कैंडल्स चलते हैं ना कि इकोनॉमी एकदम से डूब जाती है, भाई वैसा मेरा सचिन सीन हो गया था। बट जब भाई मैं डूबे हुए से निकला ना भाई, तो एकदम स्काई रॉकेट ही गया मैं, और वो स्काई रॉकेट ऐसा था भाई, मैंने यहीं पर ज़मीन ले ली। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। भले मैं उस टाइम पर रोया भी बहुत था, बिकॉज जब ज़मीन ली थी तो भाई मेरा सारा पैसा, सारी सेविंग, सब कुछ चला गया था। मैं डर रहा था कि भाई कहीं मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, बट होप सो सब ठीक रहा। बिकॉज आपको पता है इंडिया में ज़मीन लेना और उसके कागज़ पूरे करना बहुत ज़्यादा माइंड कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा डेस्परेट वे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेसिंग है भाई। दिमाग ख़राब हो जाता है जब आपको ज़मीन अपने नाम पर लेनी होती है। और मैं था भाई 25 साल का नाबालग, 25 साल का बालक, पहले ही बड़ी गेम में आ गया इस टाइम पे। अब मेरे को नहीं पता, बट मेरे को इतना डैम श्योर है कि जो हमारे एज के होते हैं उनके तो घर लेने का सपना 30-40 की उम्र में जाके पूरा होता है, जबकि मैंने ये सपना 25-26 के बीच में पूरा कर लिया है। आज मेरी एज आई थिंक 27-28 के आसपास होगी, बट मैं ऑलरेडी उस टाइम से लेके आज तक भाई कभी नीचे नहीं गया, कभी नहीं गया। बिकॉज वो एक अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन ही मेरे को यहाँ लेके आया। मैं वही सोचता हूँ कि अगर उस टाइम पर मैं घर से निकल के ये माइंड में ना ले आया होता कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, मेरे को यहाँ पर घूमना है, यहाँ पर रहना है, यहाँ पर बिजनेस करना है, तब तो ये चीज़ ना बना पाता भाई। मैं आपके सामने में भी होता भी ना, मैं कहीं लेबर का काम कर रहा होता, या फिर कहीं मैं अपने पापा की नौकरी जॉब संभाल रहा होता, या पापा की दुकान संभाल रहा होता, बैठा रहता गले में, ये चीज़ कर रहा होता मैं। बट जो भी स्टोरी है ये मेरी रियल स्टोरी है, और मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे फील करोगे, बट या दो है सो है। कैसी लगी बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपके साथ भी इस अट्रैक्शन का मैजिक कभी आपने फील किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई वांट टू नो अबाउट योर स्टोरी, और मुझे अगर स्टोरी अच्छी लगेगी भाई मैं ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा पर्सनली। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, ओवर एंड आउट।